इतिहास के सबसे महान ग्रंथों में से एक महाभारत अपने भीतर ऐसे रहस्य समेटे हुए हैं जो आज भी मानव बुद्धि को चुनौती देते हैं। और उन्हीं रहस्यों में से एक है एक स्त्री, एक रानी, एक प्रश्न। क्यों थी द्रौपदी के 5 पति? क्या यह सिर्फ एक संयोग था या इसके पीछे छिपा है कोई गहरा अनसुना सत्य? जब हम प्राचीन भारत की सामाजिक संरचना को देखते हैं तो पाते हैं कि बहुपतित्व यानी एक स्त्री के कई पति अत्यंत दुर्लभ था। तो फिर क्यों इतिहास की सबसे प्रभावशाली स्त्री को इस नियम से अलग रखा गया? ये कहानी शुरू होती है एक अग्नि से। राजा द्रुपद, जो पांचाल के राजा थे, एक ऐसे पुत्र की कामना करते थे जो उनके शत्रु द्रोणाचार्य का अंत कर सके। उन्होंने एक यज्ञ कराया और उसी अग्नि से जन्म हुआ 2 दिव्य संतानों का, एक धृष्टद्युम्न और दूसरी द्रौपदी। द्रौपदी का जन्म साधारण नहीं था। वो न तो किसी माँ के गर्भ से आई थी, न ही उसका अस्तित्व सामान्य था। वो अग्नि से उत्पन्न हुई थी और शायद इसी कारण उसका भाग्य भी साधारण नहीं होना था। समय बीतता है और द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन होता है। एक ऐसा आयोजन जहां भारत के सबसे महान योद्धा एकत्रित होते हैं। उनमें उपस्थित थे अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव, पांडव। लेकिन उस समय वे अपने असली रूप में नहीं थे। वे वेश बदलकर ब्राह्मणों के रूप में वहां उपस्थित थे। स्वयंवर की शर्त कठिन थी। एक घूमती हुई मछली की आंख को नीचे पानी में उसकी परछाई देखकर भेदना। कई राजाओं ने प्रयास किया परंतु असफल रहे। तभी आगे बढ़ते हैं अर्जुन और एक ही प्रयास में लक्ष्य भेद देते हैं। द्रौपदी अब अर्जुन की पत्नी बनने वाली थी। लेकिन यहीं से शुरू होती है वो घटना जो इतिहास को हमेशा के लिए बदल देती है। जब पांडव द्रौपदी को लेकर अपनी माता कुंती के पास पहुंचे तो उन्होंने बिना देखे ही कहा, जो भी लाए हो आपस में बांट लो। ये एक साधारण वाक्य था, पर इसके परिणाम असाधारण थे। जब कुंती ने देखा कि उनके पुत्र क्या लेकर आए हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्या ये सिर्फ एक गलती थी या फिर भाग्य पहले से ही अपना खेल तय कर चुका था? क्या सच में एक माँ के शब्दों ने द्रौपदी का जीवन बदल दिया, या इसके पीछे छिपा था कोई गहरा धर्म, कोई प्राचीन नियम, या शायद कोई ऐसा रहस्य जो आज तक पूरी तरह समझा नहीं गया? यही वो मोड़ है जहां से कहानी सिर्फ एक विवाह की नहीं बल्कि एक ऐसे निर्णय की बन जाती है जिसने धर्म, समाज और इतिहास तीनों को चुनौती दी। लेकिन क्या पांडवों ने ये निर्णय यूं ही स्वीकार कर लिया? क्या द्रौपदी की कोई इच्छा नहीं थी? और क्या उस समय के महान ऋषि मुनियों ने इसे सही ठहराया? इन सवालों के जवाब छुपे हैं कहानी के अगले भाग में, जहां सच और रहस्य दोनों धीरे धीरे सामने आएंगे। कुंती के एक अनजाने वचन ने जो तूफान खड़ा किया था, अब उसे शांत करना आसान नहीं था। पांडव दुविधा में थे। एक ओर मां का आदेश जो उनके लिए धर्म के समान था, और दूसरी ओर समाज की मर्यादा जो इस संबंध को स्वीकार नहीं करती थी। क्या किया जाए? यहीं पर प्रवेश होता है उन महान ऋषियों का जिनके शब्द उस युग में अंतिम सत्य माने जाते थे। सभा में उपस्थित हुए व्यास। व्यास ने इस असाधारण स्थिति को केवल एक गलती नहीं माना, उन्होंने इसे एक संकेत के रूप में देखा, भाग्य का संकेत। उन्होंने बताया कि द्रौपदी का ये विवाह कोई संयोग नहीं बल्कि पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ एक निश्चित परिणाम है। कहा जाता है कि अपने पिछले जन्म में द्रौपदी ने भगवान शिव से एक वरदान मांगा था, मुझे एक ऐसा पति मिले जो हर दृष्टि से पूर्ण हो। लेकिन जब उसने ये इच्छा 5 बार दोहराई तो शिव ने वरदान दिया, तुम्हें अगले जन्म में 5 गुणों वाले 5 पति मिलेंगे। ये कोई सामान्य कथा नहीं बल्कि एक गहरी दार्शनिक व्याख्या है। क्योंकि अगर हम पांडवों को ध्यान से देखें तो हर एक भाई में एक विशेष गुण था। युधिष्ठिर धर्म और न्याय के प्रतीक, भीम असीम शक्ति और साहस का रूप, अर्जुन अद्वितीय योद्धा और कौशल का प्रतीक, नकुल सौंदर्य और आकर्षण का प्रतिनिधित्व, सहदेव ज्ञान और बुद्धिमत्ता के स्रोत। क्या यह संभव है कि एक ही व्यक्ति में ये सभी गुण हों? शायद नहीं। और शायद इसी कारण द्रौपदी को 5 अलग अलग व्यक्तित्वों का साथ मिला। लेकिन ये केवल एक धार्मिक व्याख्या नहीं थी। इतिहास के कुछ विद्वान इसे एक सामाजिक और राजनैतिक निर्णय भी मानते हैं। सोचिए, अगर द्रौपदी केवल अर्जुन की पत्नी बनती तो बाकी 4 भाइयों के बीच एक दूरी पैदा हो सकती थी। लेकिन जब वो 5 की पत्नी बनी तो वो पांडवों के बीच एकता का केंद्र बन गई। वो केवल एक रानी नहीं थी,
बल्कि पांचों भाइयों को एक सूत्र में बांधने वाली शक्ति थी। ये निर्णय पांडवों की राजनैतिक शक्ति को भी मजबूत करता था, क्योंकि अब उनके बीच कोई विभाजन नहीं था। लेकिन क्या द्रौपदी ने इस निर्णय को सहजता से स्वीकार किया? महाभारत के वर्णनों के अनुसार द्रौपदी ने इस विवाह को धर्म और परिस्थितियों के आधार पर स्वीकार किया। यहाँ एक और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आता है। इस विवाह के लिए कुछ नियम बनाए गए थे। हर पांडव एक निश्चित समय तक द्रौपदी के साथ रहेगा, और जब एक भाई उसके साथ हो तो कोई दूसरा उस कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा। अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करता तो उसे वनवास जाना पड़ता। ये नियम केवल व्यवस्था बनाए रखने के लिए नहीं था, बल्कि ये दर्शाता है कि इस असाधारण विवाह को भी एक संतुलन और अनुशासन के साथ निभाया गया। लेकिन क्या इन सभी तर्कों और नियमों के बावजूद समाज ने इस विवाह को पूरी तरह स्वीकार किया? क्या द्रौपदी का जीवन वास्तव में संतुलित और सम्मानजनक था, या फिर इस निर्णय के पीछे छिपे थे कुछ ऐसे संघर्ष जो इतिहास के पन्नों में धीरे धीरे सामने आते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये विवाह वास्तव में एक वरदान था या एक ऐसा बोझ जिसे द्रौपदी को जीवन भर उठाना पड़ा? इन सभी सवालों का सबसे गहरा और चौंकाने वाला उत्तर छिपा है कहानी के अंतिम भाग में, जहां सच केवल सामने नहीं आएगा, बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि धर्म, भाग्य और निर्णय, इनमें से असली शक्ति किसके पास है। इतिहास अक्सर हमें केवल घटनाएं बताता है, लेकिन उनके पीछे छिपी भावनाएं, संघर्ष और सच्चाइयां वो हमें खुद तलाशनी पड़ती हैं। द्रौपदी का 5 पतियों से विवाह सिर्फ एक धार्मिक या राजनीतिक निर्णय नहीं था। ये एक ऐसा सत्य था जिसने उसके पूरे जीवन को आकार दिया। और इस सत्य की असली परीक्षा तब शुरू हुई जब पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष अपने चरम पर पहुंचा। हस्तिनापुर की सभा, जहां द्रौपदी को अपमानित किया गया, वही क्षण था जिसने इस विवाह के हर पहलू को उजागर कर दिया। जब दुर्योधन और दुशासन ने उसे अपमानित किया, तब वहां उपस्थित थे उसके 5 पति, लेकिन कोई भी उसे तुरंत बचा नहीं सका। ये वही क्षण था जहां एक बड़ा सवाल उठता है, क्या 5 शक्तिशाली पतियों के होते हुए भी द्रौपदी वास्तव में सुरक्षित थी, या फिर उसका ये असाधारण विवाह ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया था? कुछ इतिहासकार और विद्वान मानते हैं कि द्रौपदी का 5 पांडवों से विवाह उसे एक व्यक्ति के बजाय एक साझा उत्तरदायित्व बना देता है, और जब जिम्मेदारी बंट जाती है तो कभी-कभी निर्णय भी कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन इस घटना का एक और पहलू भी है। यही अपमान महाभारत के सबसे विनाशकारी युद्ध का कारण बना, और इस युद्ध में द्रौपदी केवल एक पात्र नहीं थी, वो उस आग की चिंगारी थी जिसने पूरे कुरुक्षेत्र को जला दिया। यहाँ एक गहरी सच्चाई छिपी है। द्रौपदी का 5 पतियों से विवाह उसे कमजोर नहीं बनाता, बल्कि उसे उस युग की सबसे प्रभावशाली स्त्री बना देता है। क्योंकि वो केवल एक रानी नहीं थी, वो न्याय की मांग करने वाली आवाज थी। जब पूरी सभा चुप थी, तब उसने प्रश्न किया। जब धर्म डगमगा रहा था, तब उसने उसे चुनौती दी। और शायद यही कारण है कि उसका जीवन केवल एक व्यक्तिगत कहानी नहीं, बल्कि पूरे समाज का प्रतिबिंब बन गया। तो आखिर सच क्या है? क्या द्रौपदी का 5 पतियों से विवाह एक वरदान था या एक श्राप? शायद ये दोनों ही था। वरदान क्योंकि उसने उसे असाधारण शक्ति और स्थान दिया, श्राप क्योंकि उस शक्ति की कीमत उसे अपने संघर्षों से चुकानी पड़ी। और यही इस कहानी का सबसे गहरा सत्य है। कभी-कभी जो निर्णय हमें असामान्य लगते हैं, वो केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं होते, बल्कि वो उस समय के धर्म, राजनीति और भाग्य के जटिल संगम का हिस्सा होते हैं। द्रौपदी की कहानी हमें ये नहीं सिखाती कि सही क्या है या गलत क्या है, बल्कि ये सिखाती है कि हर युग में, हर निर्णय के पीछे एक ऐसी सच्चाई होती है जिसे समझने के लिए हमें केवल इतिहास नहीं, बल्कि मानवता को भी समझना पड़ता है।